आत्मा के वरदानों में बढ़ते जाना। आमीन, हालेलुया। परंतु दो मनुष्य छावनी में रह गए थे, जिनमें से एक का नाम एल्दाद और दूसरे का नाम मेदाद था। उनमें भी आत्मा आई, ये भी उन्हीं में से थे जिनके नाम लिख लिए गए थे, पर तंबू के पास न आए थे और वे छावनी में नबूवत करने लगे। आमीन। आना आना उतर आई, इन शब्दों के लिए इब्रानी में नंदवी शब्द है, जिसका अर्थ है स्थिर रहना, बने रहना, शांत रहना, स्थिर हो जाना, वास करना। लोगों पर आत्मा के मंडराने का उल्लेख करने के लिए एक शब्द का उपयोग किया गया है, आना, क्योंकि पवित्र आत्मा हम पर उतर आता है। व्यवहारिक दृष्टि से स्थिर होना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमारी आत्मा में शांत और उच्चल अवस्था में होना, भले ही हमारे चारों ओर बहुत शोर और गड़बड़ी क्यों न हो। सारे विकर्षणों में गड़बड़ियों और आपको उत्तेजित करने वाली हमारी आत्मा में शांत और निश्चल अवस्था में होना, भले ही हमारे चारों ओर बहुत शोर और गड़बड़ी क्यों न हो। सारे विकर्षणों, गड़बड़ियों और आपको उत्तेजित करने वाली बातों के विरोध में आपके मन की रक्षा करें। अपनी आत्मा में शांत और स्थिर रहे। आमीन। आत्मा की प्रेरणा से साहस का कदम बढ़ाए। प्रेरितों के काम 11 अध्याय 12 वचन। तब आत्मा ने मुझसे उनके साथ बेखटके हो लेने को कहा, और ये 6 भाई भी मेरे साथ हो लिए, और हम उस मनुष्य के घर में गए। आत्मा के इंद्रियों के, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा और अन्य माध्यमों से जिनके द्वारा वह आपसे बातें करता है, जो कुछ कह रहा है उसे ग्रहण करें। आत्मा के साथ संवाद स्थापित करें और पहचाने कि वह क्या चाहता है कि आप करें, है ना। हालेलुया। उसके बाद पवित्र आत्मा जो करने हेतु आपकी अगुवाई कर रहा है उसके प्रति समर्पित हो। जैसी वो आज्ञा देता है उसके अनुसार बोले या कार्य करे, वचन भेजे, व्यक्ति की सेवकाई करे। सामान्य तौर पर जब आप पहले कुछ निर्देशों को पूरा करने हेतु कदम बढ़ाते हैं और जब आप सेवा करते हैं, तब पवित्र आत्मा आपको कार्यस्थल के शाश्वत के सिद्धांत सिखाता है और निर्देश देगा। आत्मा की इच्छा के अनुसार आत्मा के वरदानों में आगे बढ़ते जाए और उनका उपयोग करें। जब वह हम पर उतर आता है तब हमारा उत्तर होना चाहिए कार्य करना, बोलना, उसे समर्पित होना। आमीन। प्रकाशन, उक्त वचन, विश्वास का कार्यत्र, आत्मा का प्रकटीकरण और सामर्थ्य आपके पास पहले से जो सामर्थ्य है उसके उपयोग से प्राप्त होती है। आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे। कितने को समझ में आ रहा है? यस, हालेलुया।